Hello dear student, welcome to all of you in the Mangnali biology classes. Dear student, today we are discuss about chapter Kingdom Animalia. In the last lecture we are discuss about Kingdom Animalia, basis of classification point. Now today we are discuss about the non-chordata. Okay, in the Kingdom Animalia there are two basic phylum, non-chordata and chordata, and non-chordata further divided into 10 phylum. ओके नॉन कॉर्डेटा के जो है बाद में 10 फाइलम है। कौन से 10 फाइलम है? ओके यहाँ पे आपको लिस्ट दी है, 10 फाइलम की लिस्ट यहाँ पे दी है आपको। कौन सी लिस्ट है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेमिंथिस, अस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले जो 10 फाइलम है नॉन कॉर्डेटा के उसके रिगार्डिंग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद दूसरा वीडियो में बनाऊँगा कॉर्डेटा के लिए सेपरेट। तो देखिए नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो एग्जांपल्स है या नॉन कॉर्डेटा में जो फाइलम है उसका ट्रिक भी मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। जितने भी मेंबर नॉन कॉर्डेटा में है उसका ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। क्या थी ट्रिक? नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो 10 मेंबर है उसका ट्रिक था प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर, अकबर, एंथनी मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास। तो ये पूरा पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक पूरा ट्रिक था। ओके सो ये ट्रिक आपको मैंने लास्ट वीडियो में बना के दी है। उसके बाद मैं आपको आज के लेक्चर में एक एक फाइलम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला फाइलम है नॉन कॉर्डेटा में पोरीफेरा, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस। ओके इसका हैबिटेट क्या है? जनरली मरीन हैबिटेट है, यहाँ पे याद रखना। ओके कौन से फाइलम का कहाँ पे हैबिटेट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मरीन हैबिटेट है। और डाइजेशन कैसे करते हैं? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर फूट जाता है और सेल के अंदर फूट जाके सेल के अंदर फूट जाके वहाँ पे डाइजेशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, ओके इनकम्प्लीट भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। ओके उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम है, स्पॉन्जेस की डायग्राम है। सिंपली स्पॉन्जेस में जो है ओपनिंग होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टिया। ओके माइन्यूट पोर है जिसके थ्रू फूड बॉडी के अंदर आता है। ओस्टिया के थ्रू फूड बॉडी के अंदर आता है और ऑस्कुलम के थ्रू फूड बाहर चला जाता है। ओके अंदर आने के लिए ओस्टिया है, माइन्यूट पोर है, बाहर जाने के लिए ऑस्कुलम है, बिग पोर है। ओके उसके बाद इसको बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेल है, उस सेल का नाम है कोयानोसाइट्स या उसी को हम बोलते हैं कॉलर सेल। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि कॉलर सेल कौन से फाइलम में रहते हैं, तो पोरीफेरा के अंदर कोयानोसाइट सेल को कॉलर सेल बोलते हैं। और कॉलर सेल के अंदर क्या है? ओके आगे सिलिया है और उसके पीछे माइक्रोविलाई नाम का स्ट्रक्चर है। ओके और इस डायग्राम में आकर देखोगे आप तो बॉडी के अंदर एक कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैविटी या स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील नाम की कैविटी है। ओके और इसके साथ साथ इसके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्जिन फाइबर भी है और स्पिक्यूल भी है जो कि इसके बॉडी को कवर करते हैं बाहर से, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्केलेटन। तो अगर क्वेश्चन आया आपको कि पोरीफेरा में एक्सोस्केलेटन कौन बनाता है, तो स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल्स बोथ फॉर्म एक्सोस्केलेटन आउटर कवरिंग। देन मैंने पहले बोला था आपको कि फूड जो है इसके बॉडी के अंदर आता है कैसे? थ्रू ओस्टिया। और फूड जो है वाटर के साथ आता है, फूड आता है और वाटर के साथ साथ वो एक्सक्रीशन भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं या रिस्पायरेशन भी करते हैं। इसका मतलब वाटर के थ्रू ये सब चीज़ें उनको मिलती है। तो पानी कहाँ से आता है ओस्टिया से, जाता है स्पॉन्जियोसील में और बाहर जाता है ऑस्कुलम से। इनकमिंग ओस्टिया देन गो इनटू स्पॉन्जियोसील कैविटी, गो आउट ऑस्कुलम। तो ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वाटर और वाटर के साथ फूड ट्रांसफर होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में है, तो कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है पोरीफेरा के अंदर है, स्पॉन्जेस के अंदर है। तो पहले मैंने बोल चुका हूँ कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये क्या क्या करते हैं? फूड गैदरिंग करते हैं, बाहर का फूड लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, पानी के अंदर का डिसोल्यूशन लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट एंड रिमूवल ऑफ, या एक्सचेंज करते हैं क्या?
वेस्ट। ओके, फूड लेते हैं या वेस्ट रिमूव करते हैं, इस तरीके से ये काम करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल 3 है। साइकॉन, जिसको हम स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया, जिसको हम बॉथ स्पॉन्ज बोलते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक दी है बेस्ट फ्रेंड बोल के ट्रिक दी है, बट उससे अच्छी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। यू, ओके, यू मीन्स यू स्पॉन्जिया, ओके, यू स्मार्ट, यू, ओके, स्मार्ट। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक देखिए याद ध्यान से। ओके, सो स्टाइलिश, सो स्टाइलिश, ओके, सो स्टाइलिश का मतलब सो मतलब साइकॉन, स्टाइलिश का मतलब साइकॉन। ओके, देन सो फ्रेश, सो मतलब स्पॉन्जिला एंड फ्रेश का मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। सो स्टाइलिश, सो फ्रेश, यू बोथ का मतलब यू स्पॉन्जिया एंड बोथ का मतलब बाथ स्पंज। सो दिस इज अबाउट द ट्रिक। ओके, क्या ट्रिक है? यू सो स्टाइलिश, सो फ्रेश, यू बोथ। इस तरीके से ये पूरे इसके एग्जाम्पल आ गए। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वा जो है यहाँ पे मिलता है आपको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। वाटर कैनल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होती है। ओके, सो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया। रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। ओके, और मैंने पहले बोला था कि पोरीफेरा से लेके, ओके, पोरीफेरा से लेके अप्रॉक्सीमेटली एनिलिडा तक, ओके, पोरीफेरा से लेके एनिलिडा तक क्या नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। ओके, और पहला एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है आस्केल मिंथिस में, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है आस्केल मिंथिस में, पहला सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है एनिलिडा में, पहला रिस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है आर्थ्रोपोडा में। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पॉइंट लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड फाइलम की तरफ, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इज आल्सो कॉल्ड है निडारिया। ओके, अब इसका नाम सिलेंट्रेटा क्यों गिरा या निडारिया क्यों गिरा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनके बॉडी के अंदर ये कैविटी रहती है, उस कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी। डाइजेस्टिव कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी। तो सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से नाम गिरा सिलेंट्रेटा। ओके, और निडारिया नाम क्यों गिरा? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर नाइडोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं, बॉडी के ऊपर सपोर्ट करने वाले नाइडोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं, और नाइडोब्लास्ट की वजह से नाम गिरा निडारिया। ओके, सो इसका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन भी है, ससाइल है। ससाइल का मतलब क्या है? ना हिलने वाले, नॉट फ्रीली मूविंग, एक ही जगह पे रहने वाले ससाइल, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना, इस फाइलम में 2 टाइप के एनिमल है, एक है पॉलिप और दूसरा है म्यूडिसे। पॉलिप जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है ऐसा, और म्यूडुसा जो होता है, म्यूडिसे, ये अम्ब्रेला शेप होता है जो कि फ्रीली मूवेबल है, म्यूडुसा। सो दिस इज़ पॉलिप एंड दिस इज़ म्यूडिसे। ऐसे 2 फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर। तो पॉलिप जो होता है नॉट फ्री स्विमिंग, नॉट फ्री मूविंग, और म्यूडुसा जो है फ्रीली स्विमिंग है, फ्रीली मूविंग है। देन डाइजेशन कैसे होता है? यहाँ पे डाइजेशन 2 तरीके से होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। इसके आगे का जो फाइलम है कौन सा, टिनोफोरा, उसमें भी सेम टाइप का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। यहाँ पे भी डाइजेशन इनकम्प्लीट है। मैंने पहले बोल चुका हूँ आपको कि पोरीफेरा से लेके कहाँ तक, आस्केल मिंथिस तक डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। ओके, तो याद रखना, ये पॉइंट बताया वाला मैंने। फिर बॉडी के ऊपर क्या क्या है? ओके, मूवेबल पार्ट है टेंटाकल्स, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसका यूज़ लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए करते हैं। माउथ यहाँ पे जो ऊपर है, और आयनस, ओके, माउथ और आयनस दोनों एक ही है, सिंगल ओपनिंग है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ओके, क्योंकि जहाँ से फूड आता है वहीं से वेस्ट बाहर जाता है। देन हाइपोस्टोम का मतलब होता है माउथ बिलो होता है यहाँ पे, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी होती है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को बोलते हैं हम लोग सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को। यहाँ पे बॉडी को सपोर्ट करने वाले सेल को बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट बोलते हैं। ओके, एंड प्रेजेंट ऑन, ये नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट जो होते हैं कहाँ पे, टेंटाकल्स के ऊपर भी होते हैं या बॉडी के ऊपर भी होते हैं। और ये नाइडोब्लास्ट जो है एब्सेंट ऑन बेस की तरफ एब्सेंट है। ओके, ये बेस की बेसल बॉडी है, इधर नाइडोब्लास्ट नहीं है।
तो नाइडोब्लास्ट ज़्यादा किधर रहते हैं, टेंटाकल्स के ऊपर या ऊपर की बॉडी के ऊपर रहते हैं। ओके, और नाइडोब्लास्ट के अंदर क्या है, नाइडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल एंड नेमेटोसाइट्स। नाइडोसाइट के अंदर कौन है, स्टिंगिंग कैप्सूल भी है और नेमेटोसाइट नाम का सेल होता है। कहाँ पे, नाइडो साइट के ऊपर या नाइडोब्लास्ट के ऊपर एक ऐसा स्टिंगिंग कैप्सूल होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे नेमेटोसाइट सेल भी है और ये स्टिंगिंग कैप्सूल भी है। स्टिंगिंग मतलब काटा रहता है। ओके, और नेमेटोसाइटिक सेल है उसको सपोर्ट करने वाली। ओके, और यूज्ड फॉर, इनका क्या काम है, टेंटाकल का या नाइडोब्लास्ट सेल का या टेंटाकल का क्या काम है, एंकरेज, पकड़ने के लिए, डिफेंस, सुरक्षा देने के लिए, बॉडी को सुरक्षा देने के लिए, एनिमी से बचने के लिए, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे, खुद को जो फूड लगता है उसको कैप्चर करने के लिए होता है। सम ऑफ द निडारियन हैव कोरल्स, कुछ निडारिया में क्या होता है, बॉडी जो है उनकी डिपॉजिट होती है डेड होने के बाद, तो उसको कोरल बोलते हैं। ओके, कोरल्स स्केलेटन, कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडारिया जो है ओके कोरल्स फॉर्म करते हैं। कोरल्स मतलब समंदर के किनारे उनकी डेड बॉडीज एक के ऊपर एक जमा होती है, उसको कोरल बोलते हैं, और वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है वहाँ पे। ओके ओके, मैंने बोला आपको इसका एक कंडीशन जो है डायमॉर्फिक कंडीशन है। कौन सी डायमॉर्फिक कंडीशन है, दो फॉर्म होते हैं इसके, पॉलिप एंड म्यूडुस। पॉलिप जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ससाइल है मतलब नॉन मूवेबल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है। और पॉलिप की एग्जांपल याद रखना, हाइड्रा एंड एडेम्सिया, दो एग्जांपल है किसके, पॉलिप के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिप के दो एग्जांपल है, हाइड्रा एंड एडेम्सिया। और म्यूडुसा जो है अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, फ्री मूविंग है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है। और म्यूडुसा का एग्जांपल है ऑरियोला या ऑरिलिया या जेलीफिश। ऑरिलिया को हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश बोलते हैं, याद रखना। ओके, देन सम मेंबर ऑफ द निडारिया पजेस या पास बोथ पॉलिप एंड म्यूडुसा। कुछ मेंबर ऐसे भी है, ये भी क्वेश्चन नीट में आया था। ऐसे कुछ मेंबर है जैसे कि ओबिलिया कि जिसमें दोनों फॉर्म होते हैं, पॉलिप भी होता है और म्यूडुसा भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओबिलिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब क्या होता है, पॉलिप से बनता है म्यूडुसा, म्यूडुसा से बाद में बनता है पॉलिप। तो दोनों मोड या दोनों कंडीशन मॉर्फोलॉजी एक ही एनिमल के अंदर होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वैसे एनिमल को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी नीट में आया था, मेटाजेनेसिस करने वाले एनिमल का नाम बताइए, फाइलम का नाम बताइए। सो ये सेलियन डाटा में जो एग्जांपल है ओबिलिया। ओके, सो ओबिलिया में मेटाजेनेसिस होता है। व्हाट इज मेटाजेनेसिस, पॉलिप से म्यूडुसा बनता है, म्यूडुसा से पॉलिप बनता है, दो फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर। इसका एग्जांपल है ओबिलिया। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये पॉलिप है और पॉलिप से बनता है म्यूडुसा। कैसे, पॉलिप से म्यूडुसा कैसे बन रहा है, पॉलिप से म्यूडुसा बनता है असेक्सुअली और म्यूडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। और एक बार रिपीट, पॉलिप टू म्यूडुसा बनता है असेक्सुअली एंड म्यूडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने के बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, और यहाँ पे जायगोट बनता है, डिप्लॉइड, जायगोट से भी बाद में लार्वा बनता है और लार्वा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर और बाद में पॉलिप बनाता है। मतलब पॉलिप से म्यूडुसा असेक्सुअली होता है। ओके, बर्डिंग के थ्रू होता है या न्यू फॉर्म होता है म्यूडुसा का। और यहाँ पे पॉलिप से पॉलिप भी बनता है, याद रखना, पॉलिप से पॉलिप भी बनता है, पॉलिप से पॉलिप भी बनता है। ओके, असेक्सुअली, पॉलिप से म्यूडुसा बनता है सेक्सुअली, म्यूडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। याद रखना, ये पूरे पॉइंट याद रखना। सो दिस इज़ अबाउट डेवलपमेंट। और यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है। ओके, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ओके, हर आदमी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव ग्रीन पेन और माइंड से करता है। ये ट्रिक थोड़ी सी हार्ड है। इसके अलावा दूसरी एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, दूसरी ट्रिक दे रहा हूँ। कौन सी ट्रिक, हेलो पापा, हेलो पापा गुड मॉर्निंग, हेलो पापा गुड मॉर्निंग। ध्यान सुनिए ट्रिक। हेलो में एच फॉर, हेलो में एच फॉर हाइड्रा, हेलो में एच फॉर हाइड्रा। ओके, देन एच ई डबल, हेलो में, ओके, हेलो में एच फॉर हाइड्रा हो गया। देन हेलो में ओ फॉर ओबिलिया, एच फॉर हाइड्रा, ओ फॉर ओबिलिया, हेलो में बोल रहा हूँ, ओ फॉर ओबिलिया। पापा में पहला पी पेनाटुला, पहला जो पी है पेनाटुला। ओके, पापा में पहला पी पेनाटुला। देन पहला ए है एडेम्सिया, पापा में पहला ए एडेम्सिया। पापा में दूसरा पी फाइसेलिया,
ओके, दूसरा ए ऑरिलिया, ओके, पापा हो गया। गुड मतलब गोर्गोनिया, गुड का मतलब गोर्गोनिया सी फैन, और मॉर्निंग का मतलब मेयांड्रीना। तो यहाँ पे टोटल 7 एग्जाम्पल है, और उस 7 एग्जाम्पल की ट्रिक मैंने बताया, हेलो पापा गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब मेयांड्रीना। और उसके दूसरे भी नाम है, हाइड्रा एंड अडेम्सिया मैंने बोला पॉलिप है। फाइसिलिया को बोलते हैं पोर्तुगीज़ में आना पोर, पोर्तुगीज़ में आना पोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, पोर्तुगीज जो वार को जाते हैं वैसे कैप की जैसा टोपी की जैसे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ओबिलिया, देन गोर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, पेनाटोला को सी पेन बोलते हैं, ये पेन जैसा होता है सी पेन बोलते हैं। जेलीफिश को हम बोलते हैं मेडुसा, जेलीफिश को हम ऑरिलिया बोलते हैं, मेडुसा फॉर्म है। और मेयांड्रीना को जिसको हम बोलते हैं मेन ब्रेन कोरल्स, याद रखने के लिए अपना जो बॉडी का पार्ट है मेन है ब्रेन, तो मेन ब्रेन कोरल याद रखना। सी फैन जो है गरगर घूमता है इसलिए गोर्गोनिया। सी पेन जो है पेन जैसा इसलिए सी पेन। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल। देन उसके बाद है ट्यूनोफोरा। ओके, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, ट्यूनोफोरा। अभी तक मैंने 2 फाइलम आपको पढ़ाए है, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम है ट्यूनोफोरा। नाउ नॉन कॉर्डेटा में जो तीसरा फाइलम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ ट्यूनोफोरा। ट्यूनोफोरा के फीचर्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसका सबसे पहला फीचर्स है, इसका हैबिटेट क्या है, एक्सक्लूसिवली हैबिटेट जो है एक्सक्लूसिवली मरीन है। डाइजेशन कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है। जैसे मैंने इसका बोला था आपको निडारिया का, वैसा सेम इसका भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ओके, इसके पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि निडारिया में 2 फॉर्म होते हैं, मेडुसा फॉर्म एंड पॉलिप फॉर्म। मेडुसा का एग्जांपल है ऑरिलिया, और पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा एंड अडेम्सिया। मेडुसा जो है अम्ब्रेला शेप होता है, और पॉलिप जो है सिलिंड्रिकल होती है बॉडी। नाउ हम लोग देख रहे हैं ट्यूनोफोरा के बारे में। ट्यूनोफोरा में हैबिटेट है एक्सक्लूसिवली मरीन, डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर दोनों। यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम जो है इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पे भी एनिमल की बॉडी के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू फूड अंदर आता है और वेस्ट मटेरियल भी बाहर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। देन यहाँ पे कुछ फीचर्स है इसके। ओके, सी वालनट है, ओके, और कोम जेलीज, ये एग्जांपल है इसके। सी वालनट या कोम जेली या उसका दूसरा नाम है, इसका ट्यूनोफोरा का दूसरा नाम क्या है, ट्यूनोफोरा इज ऑल्सो नोन एज सी वालनट या कोम जेली। और दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, इमिट लाइट। इसमें एक ही फाइलम है नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो लाइट इमिट करता है, तो इसका एक यूनिक फीचर बनता है, सो दे इमिट लाइट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, और भी इसके फीचर्स मैंने आपको बोला कि सी वालनट या कोम जेली बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पे रिस्पायरेशन जो होता है एब्सेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, और सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है इसकी बॉडी में वाटर होता है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन जो करते हैं बाइसेक्सुअल है, हार्मोफ्रोडाइट है, और फर्टिलाइजेशन जो करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मैंने पहले बोला था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले, इसके पहले की वीडियो में मैंने बना के दिया है CEO हेमा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। तो सी में 2 आते हैं, सी में कौन आता है, सिलेंट्रेटा एंड ट्यूनोफोरा, ये 2 सी में आते हैं, और ये दोनों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब पानी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, और एक्सटर्नल रोध रहते हैं कहाँ पे, बॉडी के ऊपर, जिसको हम कॉम्प्लेट बोलते हैं। कितने, 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट रहते हैं, हेल्प इन द लोकोमोशन। और इसके एग्जांपल है 2, इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, PC या प्रियंका चोपड़ा, ये ट्रिक है। P फॉर प्लूरोब्राकिया एंड C फॉर ट्यूनोप्लाना, ये 2 एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम जो दी है प्लूरोब्राकिया की दी है NCERT के अंदर। तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले। इसके आगे की ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। E फॉर इकोनोडर्मेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाला। O फॉर ऑस्टियोचिट्स,
हे फॉर हेमिकॉर्डेटा एंड मोआ फॉर एम्फीबिया, ये पूरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल है। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं सी के ऊपर। सी मतलब सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, उसके बाद मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। एग्जाम्पल हो गए। देन प्लेटी हेलमिंथिस, 4 नंबर का फाइलम जो है दैट इज प्लेटी हेलमिंथिस, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं फ्लैटवर्म। इसका हैबिटेट कैसा है? दे आर एंडोपैरासाइट ऑन द एनिमल्स। कहाँ रहता है ये? एंडोपैरासाइट, या कुछ जो मेंबर है इसके फ्री लिविंग भी होते हैं। एंडोपैरासाइट किसको है? एनिमल को है। और इसकी बॉडी जो होती है डॉर्सिवेंट्रल होती है, मतलब फ्लैट होती है। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब क्या होता है? अगर ऐसी बॉडी है तो ये बॉडी में 2 सरफेस होते हैं, ये है डॉर्सल और ये है वेंट्रल। ऐसे 2 बॉडी के सरफेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सी वेंट्रल बॉडी फॉर्म बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी फॉर्म। ओके, इन पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें हुक फॉर्मेशन होता है। पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है? हुक फॉर्मेशन होता है। और ये हुक फॉर्मेशन की वजह से वो होस्ट की बॉडी के ऊपर अटैच होते हैं हुक्स की वजह से, और सकर की वजह से फूड ऑब्जॉर्ब करते हैं। हुक की वजह से बॉडी अटैच होती है, हुक की वजह से बॉडी अटैच होती है ऐसी, और सकर की वजह से बॉडी के अंदर से, होस्ट के अंदर से फूड सक करते हैं आर प्रेजेंट, और जो ऑब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट सरफेस। देन इसके एग्जांपल है प्लानेरिया। हाई रिजनरेशन पावर है प्लानेरिया में, रिजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कहाँ पे? प्लानेरिया में। ओके, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ओके, और यहाँ पे भी क्या करते हैं? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। इसके आगे जितने मेंबर है उन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, या आगे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है आगे चल के। ओके, तो यहाँ पे प्लानेरिया की बात कर रहा हूँ। हाई रिजनरेशन पावर है, और फ्लेम सेल जो है ये एक्सक्रीशन करने के लिए यूज होते हैं फ्लेम सेल्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। याद रखना, फ्लेम सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया, जो एक्सक्रीशन करते हैं या ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। ओके, और ये भी कैसे है फिर? प्लेटिनम में इसके मेंबर भी जो है ओके हर्मोफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है। ओके, और इस बॉडी जो फ्लैटन होती है, मैंने पहले बोला आपको बॉडी के ऊपर हुक्स एंड सकर्स होते हैं। ओके, एंड बायलैटरल सिमेट्री होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। प्लेटिनम मेंथिस एक पहला फाइलम है कि जिसमें पहली बार क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री होती है। मैं अगर पोरीफेरा की बात करूँ तो उसमें नो सिमेट्री, असिमेट्री थी वो। निडारिया एंड टिनोफोरा की बात करूँ तो ये रेडियल सिमेट्री दिखाते थे। निडारिया एंड टिनोफोरा ये दोनों रेडियल सिमेट्री दिखाते थे। और प्लेटिनम की बात करूँ तो ये पहला फाइलम है कि जिसमें बायलैटरल सिमेट्री फॉर्म होती है। ओके, और इसकी एग्जांपल है 3। कौन कौन से एग्जांपल है? फैसियोला, टेनिया एंड प्लानेरिया। फैसियोला को बोलते हैं हम लोग लीवर फ्लूक, टेनिया को बोलते हैं टेपवर्म, और प्लानेरिया को बोलते हैं हाई रिजनरेशन कैपेसिटी करने वाला एनिमल। यहाँ पे पिक्चर में टेपवर्म की बॉडी है, लीवर फ्लूक की भी बॉडी है। और टेपवर्म की मैं बात करूँ तो टेपवर्म की जो बॉडी होती है थोड़ी सेगमेंटेड होती है और ट्यूबुलर होती है, डॉर्सिवेंट्रल बॉडी नहीं होती इसकी। तो ये थोड़ा फीचर्स अलग है टेपवर्म के बाकी के एनिमल के कंपैरिजन में प्लेटिनम मेंथिस के। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ फास्ट टी। फास्ट मतलब फैसियोला, पी मतलब प्लानेरिया एंड टी मतलब टेनिया। ये एग्जांपल की ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। उसके बाद फाइलम नंबर 5 कौन सा है? आस्कियलमेंथिस, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं राउंडवर्म, या उसको हम निमेटोहेलमिंथिस बोलते हैं, निमेटोडा भी बोलते हैं। और निमेटोड क्यों बोलते हैं या राउंडवर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सेक्शन लेने के बाद बॉडी का सेक्शन लेने के बाद बिकॉज ऑफ बॉडी सेक्शन लेने के बाद बॉडी का सेक्शन लेने के बाद बॉडी कैसी दिखती है आपको? ऐसी गोल दिखती है ना। इसको ऐसा कट करने के बाद बॉडी कैसी गोल दिखती है, इसलिए सर्कुलर दिखता है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए नाम गिरा राउंडवर्म। हैबिटेट कैसा है इसका? फ्री लिविंग भी है, एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासिटिक भी है। किसको? एनिमल और प्लांट के ऊपर रहते हैं। यहाँ पे आपके सामने
पिक्चर दिख रहा है किसका, मेल का और फीमेल का, एस्कैरिस है ये, मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस की पिक्चर है। और मेल एस्कैरिस को देखो, ये एक्सक्रीटरी सेल रहते हैं, ओके, रेनेट सेल भी रहते हैं बॉडी के ऊपर। ये एक्सक्रीटरी सेल को हम बोलते हैं रेनेट सेल, और एक्सक्रीटरी पोर भी होते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं। ये मेल की बॉडी जो होती है छोटी होती है कंपेरेटिवली, और फीमेल की बॉडी जो होती है लंबी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल भी है। और यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल है, मतलब ये पहला फाइलम है कि जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। याद रखना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है फर्स्ट कौन सा फाइलम में कहा गया, तो एस्केलमिंथिस पहला है जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स भी है, बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स भी होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल अलग अलग है, फीमेल जनरली लॉन्गर होती है कंपेरेटिवली मेल के, और एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, मतलब माउथ से लेके एनस तक दो अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ अलग है और एनस अलग है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन मस्कुलर फेरेंक्स भी है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करते हैं वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ये एक्सक्रीटरी सेल रहते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है और एक्सक्रीटरी पोर रहता है। ये एक्सक्रीटरी सेल का नाम है रेनेट सेल। ये एक्सक्रीटरी ट्यूब उसको कैरी करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और एक्सक्रीटरी पोर से वो प्रोडक्ट बाहर चला जाते हैं। और इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वाह, WAAH, W फॉर ओकोरोरिया जिसको बोलते हैं फेलेरियल वर्म, A फॉर एस्कैरिस जिसको बोलते हैं राउंड वर्म, और A फॉर अनसाइक्लोस्टोमा जिसको बोलते हैं हुक वर्म। तो इसका ट्रिक जो बता रहा हूँ मैं, सिंपली वाह ऐसा कहेंगे तो आपको एग्जांपल आ जाएंगे इसके, ओके, AWA, ठीक है, AWA एग्जांपल लग लेना। नेक्स्ट अगला फाइलम बता रहा हूँ, आनिलिडा। कौन सा? नेक्स्ट फाइलम जो है आनिलिडा है, फाइलम नंबर 6, ओके, जिसको लैटिन में बोलते हैं एनुलस। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। आनिलिडा नाम क्यों गिरा? क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर जो रिंग होते हैं छोटे छोटे, इसलिए इसका नाम गिरा है आनिलिडा, ओके, या लिटिल रिंग होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिंगड वर्म। रिमेंबर, रिंग वर्म नहीं बोलते क्योंकि रिंग वर्म फंगस है, रिंग वर्म फंगस है। तो ये कौन है? ये रिंगड वर्म है। और इसका हैबिटेट कैसा है फिर? इसका जो हैबिटेट है फ्री लिविंग है, एक्वेटिक भी है। एक्वेटिक में कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में जगह पे रहते हैं। फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर दोनों जगह पे यहाँ पे मिलते हैं आपको एक्वेटिक फॉर्म में, ओके। उसके बाद टेरेस्ट्रियल भी है कुछ, और समटाइम पैरासिटिक भी है, दूसरे बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं होस्ट के ऊपर। और पैरासिटिक जो है यहाँ पे एक्टोपैरासाइट है, मतलब बाहर से खाते हैं। आप अगर एस्केलमिंथिस की बात करेंगे तो एंडोपैरासाइट थे, और ये जो है एक्टोपैरासाइट है, ओके। सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसको हम मतलब मेटामेरिज्म दिखाने वाले मेंबर है ये, ओके। क्या दिखाते हैं? मेटामेरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म? बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट बॉडी के ऊपर होते हैं, ओके। और पैरासिटिक, एक्सटर्नल पैरासाइट बोला मैंने, पैरासिटिक है एक्टोपैरासाइट। लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल रहते हैं लोकोमोशन के लिए। अगर हम बॉडी की बात करें, इस एनिमल को कट करने के बाद इस एनिमल की बॉडी में दो टाइप के मसल होते हैं। ऐसे मसल जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल है, और ऐसे जो मसल है वो सर्कुलर है। ऐसे दो टाइप के मसल होते हैं, और जो मसल मूवमेंट करने की वजह से बॉडी का लोकोमोशन होता है। यहाँ पे आपके सामने पिक्चर दिया है नेरिस का, एक्वाटिक एनिलिडा है नेरिस, और यहाँ पे इसके ऊपर लैटरल अपेंडेज है जिसको बोलते हैं पैरापोडिया। पैरा मतलब पैरेलल, पोडिया मतलब लेग्स, और पैरापोडिया हेल्प इन द स्विमिंग पर्पस। पैरापोडिया का यूज़ किस लिए होता है? स्विमिंग करने के लिए होता है। देन यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसके अंदर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रेडिया, ओके, जो एक्सक्रीशन भी करते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं। न्यूरल सिस्टम जो होते हैं इसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, वाइड गैंग्लियंस, बंच ऑफ न्यूरॉन। ब्रेन की तरफ डेवलपमेंट होते जा रहा है अभी। न्यूरल सिस्टम के अंदर पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, और लैटरल नर्व सिस्टम होती है, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होता है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जैसे कॉकरोच में है वैसे है। और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेरिस जो है, नेरिस डायोसियस है मतलब यूनिसेक्सुअल है। नेरिस डायोसियस है मतलब यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक ही एनिमल के ऊपर एक सेक्स रहता है, दूसरे एनिमल के दूसरे ऊपर सेक्स रहता है।
और आर्थोमाइन लीच जो है वो मोनोसियस है, मतलब बाइसेक्सुअल है। मतलब यहाँ पे एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स होते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स है तो बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और अलग अलग बॉडी के ऊपर दो अलग अलग सेक्स है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल या डायसियस। तो नेरी जो है डायसियस है और आर्थोम जो है एंड लीचेस जो है मोनोसियस है। ये क्वेश्चन नीट में आया था, याद रखना। और इसके एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ। हीरो फेरे के टाइम नहीं, ओके। या फिर हाय नेपाल, हाय मतलब हिरोडनारिया, नेपाल में एन फॉर नेरिस, हिरोडनारिया को बोलते हैं लिच, ओके। लिच बोलते हैं जो हिरोडिन सीक्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा है नेरिस और तीसरा है फेरेटिमा प्रोस्टोमा जो आर्थोम का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर दिया है एनसीईआरटी के अंदर का, ये नेरिस है और ये हिरोडनारिया है। यहाँ पे एनसीईआरटी की पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेंस ऑर्गन में रहते हैं इसके अंदर एनिलिडा के मेंबर जो है इसके अंदर सेंस ऑर्गन में रहते हैं। कौन से सेंस ऑर्गन जो इसके अंदर रहते हैं दैट इज़ आइज़ है और टेंटाकल्स है, ओके। और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज होती है। ये पहला मेंबर है, याद रखना, कि जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है और वो भी क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। पहला फाइलम है जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम मिलती है और वो भी क्लोज टाइप का होता है, ओके। और नेरिस जो है एक्वाटिक भी है। नेरिस की बात कर रहा हूँ मैं। नेरिस जो होता है एक्वाटिक फॉर्म है, पानी के अंदर रहते हैं नेरिस, ओके। और यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर भी होता है और बॉडी के अंदर भी होता है, बॉडी के बाहर भी होता है। डेवलपमेंट भी यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होती है, मतलब लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है एंड एब्सेंट भी हो सकता है। और इसकी यूनिक फीचर जो है फर्स्ट वन विथ मेटामर्स, मतलब पहला मेंबर है कि जिसमें मेटामेरिज्म होता है और ट्रू सिलोम होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके। ये पहला मेंबर है जिसमें ट्रू सिलोम होता है, ओके। मैंने इसके पहले का जो वीडियो बताया उसमें पहले ही मेंशन किया है कि किस में क्या कंडीशन है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्लेटिनमिंथिस के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट अशिलोमेट है। कौन? प्लेटिनमिंथिस। आस्केलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट शुडोशिलोमेट है। और एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है और पहला सिलोमेटिक फाइलम है, याद रखना, ओके। और इसका एग्जांपल मैंने बताया पहले कि हाई नेपाल, हाई मतलब हिरोडनारिया लिच, नेपाल में एन फॉर नेरिस एंड पाल में फेरेटिमा मतलब आर्थोम को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में जा रहा हूँ नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम नंबर 7, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बिगर फाइलम है, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा, ओके। क्योंकि 10 एनिमल में से 7 एनिमल आर्थ्रोपोडा के होते हैं। 70% जो एनिमल होते हैं एनिमल किंगडम के, वो 70% एनिमल आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम, ओके। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड एंड पोडा मतलब अपेंडेज या लेग्स एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस, अंडे देते हैं, ओके। कौन से? फर्टिलाइज एग ले देते हैं, फर्टिलाइज एग ले करते हैं क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए फर्टिलाइज एग ले करते हैं। हैबिटेट कैसे है इसका? हैबिटेट एवरीवेयर, कॉस्मोपोलिटियम, सभी जगह पर रहते हैं। इंक्लूड 2/3 ऑफ द इंसेक्ट ऑन अर्थ, मैंने बोला ना पहले 70% मतलब 2/3 इंसेक्ट है कहाँ पे? अर्थ के ऊपर। और बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं एनिमल की बॉडी के ऊपर, हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। कोई कॉकरोच देखो या और कोई एनिमल देखो आप, ये है हेड, ये है थोरैक्स और सबसे पीछे का पार्ट जो दैट इज अब्डोमेन। हेड है, थोरैक्स है एंड अब्डोमेन है। ऐसे बॉडी के मेन 3 पार्ट होते हैं इसके। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है, कवर करता है। काइटिन आपको पता है सेलुलर फंगस में भी रहता है, तो सेम काइटिन यहाँ पे है। सेंसरी ऑर्गन इसमें एनिलिडा है, एंटीना है, सेंसरी ऑर्गन एंटीना है। आइज़ है, यह स्टैटोसिस्ट नाम का ऑर्गन है जो सेंसरी ऑर्गन है। आइज़ का काम क्या है? सिंपल एंड कंपाउंड आइज होते हैं, विजन के लिए। और स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैटोसिस्ट नाम का ऑर्गन होता है जिसका यूज़ वो बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और इसमें
ये जो पहला मेंबर है जिसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं, याद रखना, ये पहला मेंबर है अभी तक का, पोरीफेरा से लेके यहाँ तक। आर्थ्रोपोडा पहला मेंबर है जिसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, गिल्स है। ओके, गिल्स किस में रहते हैं? एक्वेटिक इंसेक्ट में होते हैं गिल्स। जो एक्वेटिक इंसेक्ट है उसमें गिल्स है। बुक गिल्स भी है। बुक गिल्स किस में रहते हैं? लिमुलस। बुक गिल्स किसके अंदर रहते हैं? लिमुलस के अंदर बुक गिल्स है। देन ट्रकिया भी होता है। ट्रकिया किस में होता है? इंसेक्ट में होता है। इंसेक्ट में होता है, कॉकरोच में होता है ट्रकिया। ओके, या बुक लंग्स भी होते हैं। बुक लंग्स किसके अंदर रहते हैं? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के अंदर। बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से एनिमल में कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। और बार बोल रहा हूँ, एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर है गिल्स, देन लिमुलस के अंदर है बुक गिल्स, देन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के अंदर है बुक लंग्स, और इंसेक्ट के अंदर है ट्रकियल सिस्टम। या कॉकरोच के अंदर भी क्या है? कॉकरोच के अंदर ट्रकियल सिस्टम है ना। ओके, देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। कौन से? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। आपने देखा होगा मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं क्या? यूरिक एसिड। और उसी के साथ साथ ग्रीन ग्लैंड भी रहते हैं कहाँ पे? प्रॉन के अंदर, जो एक्सक्रीशन करते हैं। और इसका एग्जांपल का पिक्चर यहाँ पे दिया है, ये लोकुस्टा है। लोकुस्टा को हम बोलते हैं ग्रेगरिस पेस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा पैमाने पे डैमेज करता है लोकुस्टा। देन दूसरा है बटरफ्लाइज, जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है बटरफ्लाई। तीसरा है प्रॉन, जो खाने के लिए यूज़ करते हैं। और चौथा है स्कॉर्पियन, जिसको हम ये पॉइजन रिलीज करता है काटने के बाद। सो एग्जांपल है ये। सो बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये तीन है। और क्यूलिक्स, एडिस एंड अनाफिलस, ये वेक्टर है, वेक्टर। ओके, ये ऊपर का 3 का ग्रुप है ये, और नीचे का 3 का ग्रुप है। तो इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का ग्रुप कौन सा है? बॉम्बेक्स, सिल्को हम बोलते हैं उसको, सिल्क का धागा बनाते हैं। एपिस इंडिका, हनी भी है, हनी प्रोड्यूस करता है या वैक्स बनाता है। लेसिफेरा लैका, ये लैक बनाता है, लैक जो है ज्वेलरीज के अंदर भरने के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है। देन लोकुस्टा को हम बोलते हैं ग्रेगरिस पेस्ट, जो ज़्यादा पैमाने पे डैमेज करता है, प्लांट को खाता है। लिमुलस को बोलते हैं किंग क्रैब, जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था, किंग क्रैब या लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं? ओके, इसको बोलते हैं लिमुलस को, इसका एग्जांपल है ये। और यहाँ पे हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, जो डिसीज़ कैरी करते हैं। वेक्टर डिसीज़ कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो क्यूलिक्स की वजह से क्या होता है? क्यूलिक्स कैरी विच डिसीज़? क्यूलिक्स है। दूसरा है एडिस, जो डेंगू एंड चिकनगुनिया कैरी करता है, एडिस। ओके, एंड एनाफिलस जो है मलेरिया कैरी करता है। और क्यूलिक्स मस्कीटो जो है ये भी एलिफेंटासिस या फिलेरियासिस नाम का डिसीज कैरी करता है। एडिस डेंगू एंड चिकनगुनिया को कैरी करता है। एनाफिलस मस्कीटो, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, ये मलेरिया को कैरी करता है। सो इस तरीके से अलग अलग डिसीज कैरी करने के लिए, माइक्रोब कैरी करने के लिए, पैरासाइट कैरी करने के लिए इसका यूज़ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। ओके, अब इसके मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ। इसका ट्रिक है ललिता बॉम्बे आकर, इसका ओवरऑल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आर्थ्रोपोडा का ओवरऑल ट्रिक बता रहा हूँ। ललिता बॉम्बे आकर, ललिता बॉम्बे आकर, स्टोर बटर पहले मत लेना, स्टोर बटर पहले मत लेना। अब इसके एग्जांपल ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ललिता के अंदर मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 नंबर दे रहा हूँ। ललिता में 2 एल फॉर ललिता, लोकोस्टा एंड लिमुलस है। बॉम्बे, बॉम्बेक्स, आकर, एपिस। स्टोर में यहाँ पे भी और 2 नंबर दे रहा हूँ, इसके 2 एग्जांपल है। एस फॉर स्कॉर्पियन एंड एस फॉर स्पाइडर। बटर मतलब बटरफ्लाई, बटर मतलब बटरफ्लाई, पहले मतलब प्रॉन है। मत मतलब मस्कीटो, मस्कीटो के 3 एग्जांपल है। मस्कीटो के 3 एग्जांपल है। मैंने बोला आपको वेक्टर्स बोल के क्या करते हैं, वेक्टर्स बोल के यूज़ होते हैं ये मस्कीटोज। मत लेना मतलब लेसिफेरा लैका,
लेना मतलब लेसिफेरा लेका, जिसको हम लैक इंसेक्ट बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल की मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे ट्रिक दी है। यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए ट्रिक्स की वजह से जल्दी एग्जाम्पल याद रहेंगे आपको, उसका हेल्प होगा आपको आर्थ्रोपोडा के। उसके बाद मैं इसका भी मोलस्क का भी पढ़ रहा हूँ। मोलस्क का इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, 2 नंबर का लार्जेस्ट फाइलम है। दे आर जनरली ओविपेरस, ओविपेरस है, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और दे आर ओविपेरस इन नेचर। ओके, हैबिटेट क्या है इसका, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है। मरीन एंड फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक में। और कैरेस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पे बॉडी के ऊपर मेंटल होता है, मेंटल को हम बोलते हैं स्किन लेयर, मेंटल को बोलते हैं स्किन लेयर। और कैरेस्टिक फीचर क्या है इसका, मोलस्का हैज़ सॉफ्ट बॉडी, स्पॉन्जी बॉडी एंड थिन बॉडी। ओके, कैरेस्टिक क्या है मेंटल का, मेंटल का कैरेस्टिक है यहाँ पे कि जो सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, थिन है, और दे आर कैल्सरियस सेल। ओके, जिसको हम सेल बोलते हैं, बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होता है उसको सेल बोलते हैं। और यहाँ पे अनसेगमेंटेड होता है सेल, और सेल के अंदर क्या रहता है, केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्सरियस सेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नाम का केमिकल होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड। यहाँ पे पिक्चर में देखो सेंसरी टेंटाकल दिख रहा है आपको, जो सेंसरी ऑर्गन है। यहाँ पे नीचे माउथ भी दिखता है, और माउथ के नीचे रेडुला है। माउथ के नीचे क्या है, रेडुला है। दैट इज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडुला एक ऐसा ऑर्गन है कि माउथ के नीचे रहता है, और इसका यूज़ किसके लिए होता है, इट इज़ द फाइल लाइक ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, फीडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। यहाँ पे बॉडी में आपको हेड दिख रहा है। ओके, देन मस्कुलर फुट भी दिख रहे हैं, मस्कुलर फुट भी है। ओके, तो ये बॉडी की पार्ट है। और मेंटल कैविटी जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटल कैविटी एनसीईआरटी के अंदर इतना प्रॉपर डायग्राम नहीं दिखाया है। अगर आपको पूछा गया मेंटल कैविटी कहाँ पे है, बिटवीन हम्प एंड मेंटल्स, हम्प एंड मेंटल दोनों के बीच में है कौन, मेंटल कैविटी। ओके, एंड फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट। और ये गिल्स का जो काम है यहाँ पे, फिदर लाइक रिस्पायरेशन करना और एक्सटेंशन करना, ये दोनों काम है किसके, गिल्स के। नॉर्मली गिल्स रिस्पायरेशन करता है, बट यहाँ पे गिल्स का काम रिस्पायरेशन के साथ साथ एक्सटेंशन करना भी है। ओके, सो ये बॉडी के अंदर यहाँ पे मेन 3 पार्ट है, हेड है, मस्कुलर फैरेंक्स है, और विसरल हम्प है। इस तरीके से बॉडी फॉर्म होती है। सबसे पहला पार्ट हेड है, दूसरा पार्ट है मस्कुलर फैरेंक्स। ओके, और तीसरा पार्ट जो है दैट इज़ हम्प। ऐसे पार्ट होते हैं। यहाँ पे मस्कुलर फुट है। ओके, मैंने बाकी के पॉइंट आपको ऑलरेडी बताए हैं। ओके, एंड यहाँ पे याद रखना, सर्कुलर सिस्टम जो ओपन टाइप होती है, सर्कुलेशन ओपन टाइप होती है, रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होते हैं। और यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम जो होते हैं, पेड़ गैंग्लियन के साथ साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं। ओके, और दे आर जनरली डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। और यहाँ पे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मोलस्का में। ओके, मोलस्का मोलस्का के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, क्योंकि मैंने बोला था CEO हेमा, सी मतलब सिलेंटेट एंड टेनोफोरा में, ई मतलब एकानोडर्माटा में, ओ मतलब ऑस्टियोचिड्स में, हे मतलब हेमिकॉर्डाटा में, एंड मा मतलब एम्फीबियन में। इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और बाकी सब में इंटरनल होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट कैरेस्टिक्स, कैरेस्टिक है ये पूरे। ओके, और स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कॉलर मेंटल कैविटी। अभी इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। पायला स्नेल, डेविल, ऑक्टोपस, डेंटॉन से पिंक ज्वेलरी, ग्रीन एप्पल चुरा लेते हैं। इससे भी इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस, स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके दांत पीले। स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके दांत पीले। देखिए, स्पा में यस फॉर सेपिया, यस फॉर सेपिया, पी फॉर पिंगटाडा, पी फॉर पिंगटाडा या पायला, पी फॉर पायला, एंड ए फॉर अप्लेसिया। ओके, 3 हो गए। देन स्पा में बैठे 4 मतलब चितोप्लुरा, चितौन बोलते हैं हम उसको। ओके, सेपिया को बोलते हैं कटल फिश,
पिंटेडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर्स, एप्लेसिया को बोलते हैं सी हेयर, चितोप्लूरा को बोलते हैं चितौन। ओके, ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। ओके, जिनके दांत, दांत मतलब डेंटेलियम जिसको बोलते हैं टस्क सेल, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल। और पीले, पीले में मैंने पहले बोला पी फॉर पायला एंड ले फॉर लोलिगो। पी फॉर पायला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं एंड ले फॉर लोलिगो जिसको स्क्विड बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। टोटल 8 एग्जाम्पल दिए वाले, याद रखने के लिए ईजी है। 8 एग्जाम्पल है ऑक्टोपस के अंदर। ऑक्टोपस के अंदर 8 क्या होते हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ऑक्टोपस को बोलते हैं हम लोग। और इसके एग्जाम्पल भी 8 है और फाइलम भी 8 नंबर का है ये, इसलिए याद रखने के लिए ईजी है। फाइलम नंबर 8 है। ऑक्टोपस में 8 आर्म्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल भी 8 है। देन उसके बाद नेक्स्ट फाइलम बता रहा हूँ, इकेनोडर्मेटा। एग्जाम्पल जो है इकानो में स्पाइनी एंड डर्मा में स्किन। स्पाइनी स्किन होती है इसलिए उसको बोलते हैं हम इकेनोडर्मेटा। इसका हैबिटेट क्या है? ऑल मरीन है। देन एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर से सपोर्ट करने वाला कैल्शियस वेसिकल होता है। यहाँ तक अभी तक किसी फाइलम के अंदर एंडोस्केलेटन नहीं था, खाली एक्सोस्केलेटन था। ये पहला फाइलम है कि जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन आपको देखने को मिलता है। ओके, और इनकी जो बॉडी होती है जनरली स्टार लाइक होती है, इसलिए कॉमनली इसको हम स्टार फिश भी बोलते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर वस्कुलर सिस्टम है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में था? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था पोरीफेरा के अंदर। और वाटर वस्कुलर सिस्टम किसके अंदर है? वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन द इकेनोडर्मेटा। इकेनोडर्मेटा की और एक खासियत है, और एक फीचर है, कॉमन पिक्यूलियर फीचर है, यूनिक फीचर है कि इसमें अडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री दिखाता है और लार्वा जो होता है बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। ये भी यूनिक फीचर है किसका? इकेनोडर्मेटा का। ओके, और इकानो का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मा मतलब स्किन। ओके, और इसका जो माउथ होता है इकेनोडर्मेटा का लोअर साइड में होता है और एनस अपर साइड में होती है। बॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे इकेनोडर्मेटा में, इसका माउथ जो होता है लोअर साइड में होता है और एनस जो होती है, एनस अपर साइड में होती है। ओके, और वाटर वस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे ओपन है। उसके बाद नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ये डायसियस है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग है। यूजुअली यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिए। मैंने सीईओ हेमा ट्रिक में सी के 2 एग्जाम्पल होता है, सिलेंट्राइट एंड टेनोफोरा। और यहाँ पे ई मतलब इकेनोडर्मेटा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं पानी के अंदर। और यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट होती है विथ फ्री लिविंग लार्वा। ओके, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है यहाँ पे। और लार्वा की सिमेट्री में पहले ही बता चुका हूँ, लार्वा की सिमेट्री बायलैटरल है और अडल्ट की सिमेट्री रेडियल है। एक ही ऐसा फाइलम है कि जिसमें दोनों बॉडी के फॉर्म में, एज में अलग अलग सिमेट्री दिखती है। और यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम का यूज़ क्या होता है, याद रखिए। वाटर वस्कुलर सिस्टम का जो यूज़ है उसका क्या यूज़ है? पहली बात लोकोमोशन करने के लिए, बॉडी मूवमेंट। दूसरी बात फूड कैप्चर करने के लिए। तीसरा फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और चौथा रिस्पायरेशन करने के लिए। 4 काम करता है कौन? वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो इस तरीके से ये फीचर्स आपको मैंने बताया इकेनोडर्मेटा के। ओके, और प्रेजेंस ऑफ कैल्शियस ऑसिकल्स, यहाँ पे कैल्शियस ऑसिकल होते हैं बॉडी के अंदर। ओके, और हेड भी होता है बॉडी के ऊपर। ओके, और एक्सेलेटरी सिस्टम जो यहाँ पे एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर एक्सेलेटरी सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी बात, इसके अंदर हेड भी एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड भी एब्सेंट है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इकेनोडर्मेटा में हेड एब्सेंट है और एक्सेलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, और इसके एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, एग्जांपल की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफिस में आंटी आस्क्ड एक कुकुम्बर। ऑफिस आंटी आस्क्ड एक कुकुम्बर। ओके, यहाँ पे ऑफिस मतलब ओ फॉर ओफियोरा, दैट इज ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ऑफिस हो गया। आंटी मतलब एंटीडॉन, सी लिली बोलते हैं इसको हम लोग, सी लिली। आस्क्ड मतलब आस्टेरियस जिसको हम स्टारफिश बोलते हैं, आस्क्ड।
ये एक मतलब इकानस, इकानस को हम एक बोलते हैं, सी आर्चिन बोलते हैं इसको एक। और कुकुम्बर मतलब कुकुमारिया जिसको हम बोलते हैं सी कुकुम्बर। तो ये हो गए एग्जाम्पल इसके। सो these are 5 examples of the Echinodermata given: Cucumaria, sea cucumber, Echinus, sea urchin, Ophiura, brittle star, Asterias starfish, Antedon sea lily। ये एग्जाम्पल की ट्रिक है। ऑफिस में आंटी आस्क्ड एक कुकुम्बर। और सबसे लास्ट नॉन कॉर्डेटा का सबसे लास्ट फाइलम जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ 10 नंबर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिसको हम वर्म लाइक बॉडी बोलते हैं। और ये कनेक्टिंग करता है किसको, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को कनेक्टिंग करता है। और ये जो है एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है या मोस्टली मरीन है। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द वर्म लाइक बॉडी, वर्म लाइक मरीन एनिमल है ये। और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। और यहाँ पे अगर हम एनिमल की स्ट्रक्चर देखें तो प्रोबोस्किस जो है एंटीरियर पार्ट है, ओके। उसके बाद मिडल पार्ट जो है कॉलर है, और लास्ट पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ट्रंक है। बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोस्किस एंटीरियर है, कॉलर मिडल है, एंड ट्रंक लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है। सो वर्म लाइक बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड का यूज़ क्या है, एक्सक्रीशन करने के लिए। प्रोबोसिस ग्लैंड यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन। यहाँ पे जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे एब्सेंट है। देन एक्जोस्केलेटन भी यहाँ पे एब्सेंट है। और डाइजेशन जो होता है प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। रिस्पिरेशन करने के लिए गिल्स है, सर्कुलर सिस्टम ओपन होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट है। और डायोसिस है ये भी। डायोसिस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं आपको, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मैंने बोला था CEO हेमा, तो यहाँ पे हेमा फॉर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा हेमा। मैंने ट्रिक दिया था CEO हेमा, तो ये फॉर हेमिकॉर्डेटा एग्जाम्पल इसका। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ओके। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। लार्वा जो होता है यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, ओके। सॉरी, यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेट मैंने बोला, ओके। इसका जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वा दिखता है आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल है बेलानोग्लासेस। और यहाँ पे और एक बात बताना इम्पोर्टेंट है आपको कि स्टोमोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है, प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जैसा है, रियल नोटोकॉर्ड है क्या, नहीं है। सो इसको हम रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन। कॉलर रीजन के अंदर होता है स्टोमोकॉर्ड। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसको बोला था, नोटोकॉर्ड बोला था, इसलिए पहले हेमिकॉर्डेटा को पहले पुराने क्लासिफिकेशन में कॉर्डेटा के अंदर डाला था। बट यहाँ पे साइंटिस्ट को पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, ओके। और इसको कॉर्डेटा के अंदर क्यों डाला था, क्योंकि इसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए, इसलिए कॉर्डेटा के अंदर डाला था। बट बाद में इसको नॉन कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू नोटोकॉर्ड की जगह पे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड जैसा है। और इसके एग्जांपल 2 है। एग्जांपल कौन से 2 है, बेलानोग्लासेस एंड सैकोग्लासेस, ओके। इसका 2 एग्जांपल है, बेलानोग्लासेस एंड सैकोग्लासेस, जिसको बस ट्रिक आप बोल सकते हो, बस B फॉर बेलानोग्लासेस एंड S फॉर सैकोग्लासेस। ये पूरे एग्जांपल है इसके, ओके। और अर्ली कंसिडर एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, बट नाउ अंडर द नॉन कॉर्डेटा आता है। सो दिस इज़ अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के अंदर जो क्लास लेवल तक स्टडी पढ़ने वाले हैं। कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास लेवल तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा नॉन कॉर्डेट्स, जिसके 10 फाइलम मैंने आज आपको कम्प्लीटली पढ़ाए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। और उसके एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जांपल में एग्ज़ाम में नीट के एग्ज़ाम में एग्जांपल के ऊपर बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो कन्फ्यूजन करते हैं आपको। तो मैंने जितना हो सका उतना उसका ट्रिक देके एग्जांपल बताया, जो आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।